हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज नंबर 7 चल रही थी विविध मिसलिनियस, जिसमें मैंने आपको 11वां क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है ना बच्चों। और इसका जो 10वां क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था वो आपके सामने लिखा हुआ है, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो था आपको पता चल गया होगा, प्राचलिक समीकरण है वो, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना है, वाई का भी डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना है। उसके बाद आपको डी वाई डी एक्स उसका निकाल लेना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस टाइप का आप स्वयं करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको करवाता हूँ। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, उसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये अपने एक्सरसाइज नंबर 2 में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। पहले उस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर दो। अप्लाई करके इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई माने सरल कर लो, और बाद में इसका डिफरेंशिएशन कर देना। या फिर डायरेक्टली क्या कर दो, इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, और दोनों को सॉल्व कर लो, तब भी आपका डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो दो तरीके आपके पास हो गए। तो मैं डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद में साइन इनवर्स का करना है इसका, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर। ध्यान देना, इस पूरे का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। सोच लिया आपने। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, रूट हट जाएगा। तो पूरी टर्म को कोष्टक में बंद करके लिखना, कारण इसका आगे क्या है, माइनस का साइन है, इनटू। अभी तो मैंने साइन इनवर्स का किया है, अब मुझको रूट का करना है। तो रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट एज इट इज। क्लियर, समझ में आ गया। तो रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मुझको किसका करना है, अंदर की राशि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना है। तो 1 का हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x। यहाँ तक का आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर ढंग से, कहीं कोई परेशानी आपको इसमें नहीं हो रही होगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया ना। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर सोचना, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सोचना। चलो हम बताते हैं आपको। प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस 1 इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1, समझ में आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। और रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचिए कैसे, 1 से बन गया, रूट एक्स स्क्वायर बचाना, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स निकल के आएगा बाहर, आएगा ना। तो एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ये एक्स भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अंतिम स्टेप इसकी जो आती है, डी वाई डी एक्स हमको जो मिलता है वो मिलता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन, और फिर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और दोनों टर्म क्या है, सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की है, क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो अंतिम स्टेप में डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 0। तो ऐसे करोगे तब भी 0 आना है। और यदि मैं एक्सरसाइज नंबर 2 का यूज करके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करता, तब भी लास्ट में क्या आता बच्चों, यही आंसर निकल के आता। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। 11वां क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था। अब आता है 12वें नंबर का क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन 3 नंबर का आता है एक्सरसाइज में, सपोज करो, वैसे आएगा 6 नंबर का ब्लू प्रिंट के हिसाब से, लेकिन माना कि 3 नंबर का क्वेश्चन वो दे देता है, तो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ, ध्यान रखना इसका। तो क्वेश्चन क्या है, यदि इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ऑफ
ए प्लस वाई, देन प्रूव दैट, माने सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। सिंपल क्वेश्चन है, बस उसको सॉल्व करने की टेक्निक होनी चाहिए। तो दिया अपन को, तो गिवन माना दिया है साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, आप यदि थोड़ा ध्यान दें तो एक्स को मैं अलग कर लेता हूं, तो साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई बना के नहीं बना। सोचिए, एक्स को मैंने छोड़ दिया सेपरेट, और इसके बगल में साइन ऑफ ए प्लस वाई जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैंने इधर लाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करता हूं, मैंने अपकलन करता हूं। तो डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हिंदी मीडियम के बच्चों सुन लो, हर यौगिकों अंश का अपकलन माइनस अंश यौगिकों हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब आप जानते हो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। आ गया 1, क्लियर, समझ में आ गया ना। साइन ऑफ ए प्लस वाई और साइन वाई का डिफरेंशिएशन बता सकते हो, कॉस वाई। और अभी तो बाई का भी करना पड़ेगा ना, साइन वाई का हो गया कॉस वाई, और बाई का अपकलन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई डी एक्स। ओके बच्चों, माइनस साइन वाई एज इट इज। अब इसका होगा, इस साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल एज इट इज, एंगल एज इट इज, ये साइन वाई एज इट इज, साइन का अपकलन कॉस, एंगल एज इट इज। अब अंदर एंगल का करना पड़ेगा ना कि नहीं, करना पड़ेगा। तो ए का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, कोई कांस्टेंट है तो ए का क्या आएगा, 0, और बाई का हो जाएगा डी वाई डी एक्स। क्लियर बच्चों। अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। यहाँ तक की सारी बात आपके समझ में आ चुकी होंगी। ओके बच्चों। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं, क्या ऊपर की दोनों टर्म दोनों पदों में से डी वाई डी एक्स कॉमन आ सकता है ना। यहाँ भी डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ भी डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो। तो डी वाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया ना। तो अंदर बच गया साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस के कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। ठीक है ना बच्चों। अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ते। इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू डी वाई डी एक्स। और देखिए आप लोग क्या बन सकता है, ट्रिग्नोमेट्री को याद करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दिखाई दे रहा है, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन। अब एंगल ए की जगह तो आया ए प्लस वाई, और एंगल बी की जगह आया कौन, बाई। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ऑफ ए माइनस बाई का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह पर ए प्लस वाई है, बी की जगह पर कौन है, बाई है। तो क्या बन गया ये, साइन ऑफ ए प्लस बाई माइनस ए। सोच लीजिए साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस बाई, तो ए की जगह ए प्लस वाई है, बी की जगह बाई है। अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, स्क्वायर में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बाई इक्वल टू केवल क्या बचा, साइन ए बचा कि नहीं बचा, अरे बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या बचा, साइन ए, और बगल में कौन लिखा हुआ है, डी वाई डी एक्स। ठीक है ना। अंतिम स्टेप क्या होगा, हमें तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो इसका क्या कर दो, उधर ला के डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई
अपॉन साइन ए। हो गया प्रूव। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, केवल हल्की सी टेक्निक ये थी कि आपको एक्स को सेपरेट करना है। यदि आप एक्स को सेपरेट करते भी नहीं हो, मान लो एक्स को तुम सेपरेट करते नहीं हो और डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ऑटोमेटिक आपका डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन लोगों से। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं 13। ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है बच्चों। हल्की सी हिंट दे देता हूं मैं आपको। बाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, इसका हमको डिवाइड एक्स फाइंड आउट करना है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल माने चर की पावर चर। तो समझ गए होंगे लॉग लेगा होगा ये, बिना लॉग लिए तो ये हो ही नहीं सकता। तो दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो लिखोगे आप ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो लॉग बाई इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, यहां तक का समझ में आ गया आपके। लॉग बाई इक्वल टू, ऊपर की पावर कहाँ जाएगी, आगे, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब इसके आगे का आप स्वयं करना, तो कई क्वेश्चन आ चुके पहले। लॉग बाई का 1 बाई, बाई का डी बाई डी एक्स, यू इंटू बी शेष का कर लोगे, अंत में आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त तो हो जाएगी। थोड़ी सी लंबी टर्म आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़े इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों, तो स्वयं करना, डू यूर सेल्फ। अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 14th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यदि y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, डी टू बाई डी एक्स टू प्लस का 10x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस का बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन का है, कठिन तो है ज़रा सा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम लोग इसको समझ ही नहीं पाए। तो यदि बाई इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स है, तो आपको ये सिद्ध करना है डी टू बाई डी एक्स टू प्लस का 10x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस का बाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो देखते बच्चों, दिया है माने गिवन टू अस y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, इसको नंबर 1 डाल के पटक दो, क्या पता क्वेश्चन के बीच में हमको इसकी जरूरत हो पड़ जाए। अब मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना, सबसे पहले बाहर के साइन का डिफरेंशिएशन होगा, बाहर के साइन का होगा प्लस, तो बाहर के साइन का प्लस हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स, हो गया, बाहर वाले साइन का हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स। अब अंदर के साइन का भी करना पड़ेगा ना, क्या नहीं करोगे, अरे अब तो भी तो हुआ है किसका, बाहर के साइन का। अब मूल फलन तो अंदर है, इसका मेन फंक्शन तो अंदर है, तो अंदर की साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। इतना आपके समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, कोई टेंशन कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चों, हाँ जी। अब सुनो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन एक्स, अभी बतलाऊंगा कैसे आया ये, इंटू कॉस एक्स। देखो बच्चों, आप जानते हो कॉस थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, होता नहीं होता है। मन में मानिए कॉस थीटा, मन में मानिए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर का कॉस मैंने एज इट इज पटक दिया। प्रश्न उठा साहब ऐसे क्यों किया तुमने,
ऐसे करने की जरूरत आपको कहाँ पड़ गई? जरूरत तो बेटा कुछ भी नहीं है, और देखा जाता बहुत जरूरत है। क्वेश्चन दे रखा आपको, ये दे रखा साइन ऑफ साइन एक्स, तो यदि मैं कॉस को साइन में चेंज कर लेता हूं तो इसकी जगह पर क्या रखा आ जाएगी? इसकी वैल्यू डायरेक्ट बाय रखा आ जाएगी, और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी? छोटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ओके, तो अंडर रूट 1 माइनस का बाई स्क्वायर बना के नहीं बना? बन गया ना, 1 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या? बाई है ना, और उसका स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर इंटू क्या आ गया? कोस एक्स। ये आपका आ गया डी वाई डी एक्स। क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? इसको डाल दोगे आप, नंबर 2 डाल के पटक दोगे कि हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? ये सेकंड हो गया। अब मैं आगे इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो अगेन मन पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा हूं मैं? इसका अवकलन। तो d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू फर्स्ट फलन तो जो की तो, फर्स्ट फलन तो जो की तो, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का साइन एक्स हो गया, क्या नहीं हो गया बच्चों? माइनस का साइन एक्स प्लस सेकंड फलन तो जो की तो, सेकंड फंक्शन तो जो की तो, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन लोग। तो पहले रूट का होगा 1/2 रूट एज इट इज, 1/2 रूट एज इट इज, और अंदर की का होगा तो 1 का हो जाएगा 0, माइनस का बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 2y, और अलग से बाई का करना पड़ेगा, बाई का, तो अलग से बाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई डी एक्स। इतना मैटर आपके समझ में आया कि नहीं? आप बोलिए, आ गया ना? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस 2 से आपका ये 2 कट गया, कट गया ना? ठीक। d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस का बाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स, फिर माइनस का बाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का बाई स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर? समझ में आ गया है? कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा सुनिए, इसको मैं डाल रहा हूं नंबर 3 डाल रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं। कहां से वैल्यू पुट करूंगा? डी वाई डी एक्स की, ये रही, दिखाई दे रही है ना? तो मैं यहां पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू को पुट करता हूं। तो d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस का बाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का बाई स्क्वायर कॉस एक्स, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस का बाई स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक का मैटर को दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हल्का सा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने इसका डी वाई डी एक्स किया तो साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल एज इट इज, अलग से साइन का करोगे कॉस एक्स, ठीक है ना? इस कॉस को मैंने साइन में ब्रेक कर लिया, रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस एज इट इज। ऐसा क्यों किया? कारण समझ में आ गया? ये पूरा बाई बन गया, इसकी जगह मैंने बाई पुट कर दिया है। सेकंड डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट फंक्शन योग्यता, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन जानते हो, पहले रूट का होगा 1/2 रूट एज इट इज, फिर अंदर का माइनस 2y, अलग से बाई का डी वाई डी एक्स, ठीक है ना? माइनस का साइन आगे आ गया, 2 से 2 कट गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना? और डी वाई डी एक्स। अगले स्टेप मैंने क्या कर दिया है? डी वाई डी एक्स की वैल्यू को मैंने नंबर 2 से पुट कर दिया है, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का साइन अंडर रूट, अब मुझको बता सकते हो आप लोग कि इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह क्या आएगा? देखो, इसकी जगह ये हो जाएगा, देखो बच्चों, कॉस ऑफ साइन एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ साइन एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? चलो बाद में रख दूंगा मैं। 1 माइनस का बाई स्क्वायर, ठीक है ना? बगल में कौन है? साइन एक्स, बगल में कौन है? साइन एक्स, माइनस का साइन, रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर से रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर कट गया ना? तो क्या बच गया? माइनस का बाई इंटू कॉस एक्स। ये बचा कि नहीं बचा आपका? ये बच गया ना?
कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है। अब सुनिए, मैं एक काम करता हूँ, इसी जगह से मैं रूट 1 - y² का मान निकाल लेता हूँ, इससे इजी पड़ जाएगा आपको। इक्वेशन 2 से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? रूट 1 - y² की। क्या आएगी? 1/cos x इंटू dy/dx। ध्यान से देखना, d2/dx2 इक्वल टू माइनस, और क्या आएगी बच्चों? 1/cos x इंटू dy/dx। एक बार स्वयं विचार कीजिए कि मैंने यहाँ से रूट 1 - y² की वैल्यू निकाली है, तो dy/dx बटे में कौन आएगा? cos x। तो 1/cos x इंटू dy/dx, इंटू बगल में कौन लिखा हुआ है? sin x, और माइनस का बाई इंटू cos x, और यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो समझ में आ गया आपके? इक्वेशन नंबर 2 का 2 बार यूज हुआ है। एक बार यहाँ पर यूज किया है मैंने, इस जगह dy/dx की वैल्यू पुट की है, और एक बार यूज मैंने कहाँ किया है? यहाँ पर किया है। ओके बच्चों, d2/dx2 इक्वल टू माइनस का 10x इंटू dy/dx, माइनस का बाई इंटू cos x। ठीक है बच्चों, माइनस sin अपॉन cos 10 बन गया, dy/dx माइनस का बाई इंटू cos x, implies that d2/dx2 प्लस का 10x इंटू dy/dx और प्लस का बाई इंटू cos x इक्वल टू 0। तो ये आपका जो चाह रहा था प्रूफ करना वो आ गया, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ का हमको किस किस चीज़ का यूज करना है। एक आपको यहाँ पर क्या करना है? cos को sin में तोड़ना है। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट जो सोचने का है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पर आपको dy/dx की वैल्यू पुट करनी है, और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमको रूट 1 - y² की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो अब ये हो गया 14वां क्वेश्चन। अब मैं अगला क्वेश्चन 15वें का ये बताता हूँ आपके लिए। हाँ बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान देना इसका। y इक्वल टू e की पावर ax sin bx, bx एंगल में bx। तो आपको सिद्ध करना है d2/dx2 माइनस का 2a इंटू dy/dx प्लस a² प्लस b² इंटू y इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं मैं? इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो dy/dx इक्वल टू e की पावर ax इंटू ddx ऑफ sin bx। पहला फलन जो कि तो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन, u इंटू b से कर दिया है। पहला फलन जो कि तो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जो कि तो पहले वाले का अवकलन। इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू e की पावर ax sin का डिफरेंशिएशन cos bx, ये तो हो गया sin का। अब अलग से एंगल का करना पड़ेगा ना, तो एंगल कौन है? bx। तो bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? b। समझ में आ गया ना आपके? क्लियर? ओके, sin bx, e का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, लेकिन अलग से आपको ax का भी तो करना पड़ेगा। तो ax का अपकलन क्या होगा बच्चों? a हो जाएगा। यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया है। इसको एक बार दोबारा और लिखेंगे, तो dy/dx इक्वल टू b e की पावर ax cos bx प्लस a e की पावर ax sin bx। ठीक है बच्चों, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से अभी एक चीज मैं कॉमन ले सकता हूँ। e की पावर ax क्या आ गया बच्चों? कॉमन आ गया। देखो e की पावर x क्या आ गया बच्चों? कॉमन। तो b cos bx प्लस a sin bx। ठीक है ना, इसको डाल दीजिए नंबर 2, क्या पता कहीं काम आ जाए, या तो ये काम आएगा या ये काम आएगा, कोई ना कोई से तो जरूर काम आएगा आपके। तो ये हो गया नंबर 2 इक्वेशन। अब मुझे दोबारा करना है इसका डिफरेंशिएशन। क्यों? d2/dx2 मांग रहा है, तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों, d2/dx2 पहला फलन जो कि तो दूसरे का डिफरेंशिएशन सीधा कर दूं मैं, b तो है ही है ऑलरेडी कांस्टेंट, cos bx का माइनस का sin bx, cos bx का डिफरेंशिएशन माइनस का sin bx, और अलग से bx का करोगे क्या आएगा? b। तो b
इसका लिख देता हूँ मैं, इसको समझ जाना। बी एज इट इज, कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स, क्लियर। अलग से बी एक्स का करोगे तो बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बी, तो वो वाला बी और ये वाला बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, समझ गए ना, ओके। प्लस का ए साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स, ठीक है ना। अलग से बी एक्स का करोगे क्या आएगा, बी आएगा, बी, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया बच्चों, ए बी हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं है। प्लस अब सेकंड फंक्शन जो की तो, सेकंड फंक्शन जो की तो, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए एक्स, और अलग से ए एक्स का करोगे तो बच्चों क्या आएगा, ए और आ जाएगा। ये बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, आ गया है ना, ओके। तो डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस क्या सॉरी ई की पावर ए एक्स इंटू माइनस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस का ए बी कॉस बी एक्स, और प्लस देखो बच्चों ए तो है ही है, ई की पावर ए एक्स और बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। ई की पावर ए एक्स जोगी तो पूरा स्टेप मैंने जोगी तो उतारा है, ए को मैंने आगे लिख लिया, ई की पावर एक्स को आगे लिख लिया, इसको मैंने जोका तो उतार लिया। अब इस टर्म को आप देखिए, इस टर्म को देखो, ये आपको दिखाई दे रही होगी पूरी टर्म, और इसकी मैचिंग देखो किससे हो रही, देखो इससे। तो इसकी जगह क्या आ सकता है, डी वाई डी एक्स, इसकी जगह आएगा नहीं आएगा, बोलिए आ जाएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स सैन बी एक्स, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको इससे, प्लस का ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए डी वाई डी एक्स, ए इंटू डी वाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 2। मैंने बच्चों इसकी जगह क्या लिख दिया है, डी वाई डी एक्स मैंने लिख दिया है। यहां तक की कोई दिक्कत है आपको किस तरह की नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग, आपको कुछ मिलेगा, आपको चाहिए क्या, डबल डी वाई डी एक्स चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या चाहिए, बाई चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज के बाद वैल्यू निकाल सकते हैं, कहां से, b इंटू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसकी वैल्यू देखो बच्चों, इसकी वैल्यू ध्यान लगाना, आप लोग निकाल सकते हैं। b इंटू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, यहां से डी वाई डी एक्स माइनस, ध्यान लगाओ माइनस, तो देखना आप लोग डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का b इंटू बी ई की पावर ए एक्स सैन बी एक्स, ध्यान देना बी स्क्वायर को मैं तोड़ लिया b इंटू बी में, तो माइनस b इंटू बी ई की पावर ए एक्स सैन बी एक्स प्लस का ए ये वाला ए, और इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह यहां से आ जाएगा आपका डी वाई डी एक्स और माइनस का कितना आएगा बोलो, माइनस का कितना आएगा यहां से ए इंटू ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। सोचते रहो, सोचते रहिए, नहीं आया समझ में, और देख लो माइनस बी इंटू बी ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है ना, प्लस का ए, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, इसकी जगह पर रख दिया मैंने डी वाई डी एक्स माइनस का ए इंटू ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, और लास्ट की टर्म क्या बची, ए डी वाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का बी और बी ई की पावर ए एक्स सैन बी एक्स, तुम कह दो तो इसका भी मैं मान निकाल सकता हूं, क्या आ सकता है, तो इसकी वैल्यू आपको पता पड़ रही होगी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बाई आ रही है, देखो आ रही है बाई, तो मैंने लिख दिया इसको बी स्क्वायर इंटू बाई। सोचो तसल्ली से, बी स्क्वायर है हमारे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऊपर से देखो बाई आ गई ना, प्लस का ए डी वाई डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स सैन बी एक्स,
और प्लस का a डिवाइड डी एक्स। यहाँ लगोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ लगोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नहीं आया समझ में? घपट सपड़ हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ मैं। डिफरेंस से मैंने कर दिया पूरा ही, ये समझ में आ गया। e की पावर x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तक। a इसकी वैल्यू क्या थी हमारी? डिवाइड डी एक्स। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 2 से। हो गया, ठीक है। माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर x एंड बी एक्स प्लस का a, और इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट की है, इसकी जगह, ये थोड़ा कठिन स्टेप है, इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट की है यहाँ से, डिवाइड डी एक्स माइनस a इंटू ई की पावर x एंड बी एक्स और प्लस लास्ट में a डिवाइड डी एक्स। अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दी है कितनी? बाई, और प्लस का a डिवाइड डी एक्स माइनस a स्क्वायर ई की पावर x एंड बी एक्स। ठीक है ना बच्चों? ओके। d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर बाई, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये डबल 2a डिवाइड डी एक्स नहीं हुआ? क्या ये 2a डिवाइड डी एक्स नहीं हुआ? हो गया। और माइनस a स्क्वायर इसकी जगह क्या आ गया? बाई, फिर बाई आ गया इसकी जगह, देखो आ गया ना बाई। अब तो हो गया काम इसका। d2 बाई डी एक्स टू प्लस का 2a बराबर 2a डिवाइड डी एक्स और माइनस का बाई कॉमन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो? इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। तो d2 बाई डी एक्स टू माइनस का 2a डिवाइड डी एक्स और प्लस का बाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका हेंस प्रूफ हो गया। तो आपको देखो इसका भी यूज करना है। जहाँ कहीं आपको e की पावर x एंड बी एक्स दिखाई देगा, देखो यहाँ दिखाई दिया था अपन को, अपन ने यूज कर दिया बाई, देखो लिख दिया था। एक यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ दिखाई दे रहा आपको, मैंने बाई यूज कर दिया। और जहाँ पर मेरे को b इंटू ई की पावर x कॉस बी एक्स दिखाई देगा, उसका मैंने मान यहाँ से निकाल लिया, इस जगह से, देखो इस जगह से मान निकाल लिया। तो थोड़ा दिमाग को थोड़ा खोल करके, आंखों को खोल करके आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो दिए गए इक्वेशंस हैं उन सबको हमको बार बार यूज करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सवाल हो जाएगा। अब 2-3 सवाल आपके बचे हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। केवल 2 वीडियो और बताने हैं आपको, एक तो इसके एग्जाम्पल्स का और एक बच्चे को क्वेश्चन का। ठीक है ना बच्चों? तो 25 वीडियो जाके होंगी, तब ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रेस्ट फॉर टुमारो। धन्यवाद।